तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी का सिंपल, सभी आरआरबी एनटीपीसी जेई ग्रुप डी कोई भी हो, ठीक है। टारगेट है 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 50 क्वेश्चन। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन विथ बेसिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन याद करते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बेसिक के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा भी करेगा और आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है द यूनिवर्स। इससे टोटल 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ होता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? डिफरेंट रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक। जैसे स्टार्स है, ये है आपको स्टार, ये आपको स्टार, ये है आपको स्टार, ये आपको स्टार, ठीक। मान लीजिए आप ये चारों को मिला के और बोल दिए ये चारों स्टार को हम मिला देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर, है ना। इस तरह ये एग्जाम्पल है। तो जब स्टार्स के पैटर्न को हम लोग मिला देते हैं तो फिर वहाँ से एक पैटर्न बन के आता है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो वो एक पैटर्न पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कॉन्स्टेलेशन के। एक होता है ओरियन। ओरियन, इसको हम लोग द हंटर भी बोलते हैं, मतलब ये हंटर टाइप का दिखता है तो इसको द हंटर बोलते हैं या फिर ओरियन बोलते हैं। ये आपका एक कॉन्स्टेलेशन हो गया। उर्सा मेजर, ये एक कॉन्स्टेलेशन हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि रिकॉग्नाइज हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी बोलते हैं। और अर्ली नाइट इन समर सीजन के अर्ली नाइट में ये दिखता है। कैसियोपिया, ये भी एक आपको कॉन्स्टेलेशन है। तो टोटल 3 कॉन्स्टेलेशन का आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है। इसको आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप एक बार फोटो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ओरियन क्या है, उर्सा मेजर क्या है, ठीक है। बाकी तो आपको याद करना ही है। चलिए, कॉन्स्टेलेशन में इतना ही क्वेश्चन था, बस ख़त्म। गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा आपको क्या हो गया, यूनिवर्स। यूनिवर्स तो आपको इनफाइनाइट है। यूनिवर्स के अंदर आपको क्या होगा, बहुत सारा गैलेक्सी होगा, ठीक। बहुत सारा गैलेक्सी होगा। गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, आपको सोलर सिस्टम होगा, मल्टीपल सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर मल्टीपल सोलर सिस्टम। तो हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़े। तो गैलेक्सी क्या होता है? बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड गैसेस, मतलब बहुत सारा स्टार है। मतलब एक तो सन तो सिर्फ एक स्टार है, इसके अराउंड घूम रहा है तो एक यूनिवर्स हो गया, ठीक है। ऐसा मतलब इसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। ऐसा कितना सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में होगा? तो गैलेक्सी में हज़ारों लाखों अरबों स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस सब रहते हैं, उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिवर्स, ये हो गया आपको गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम हो गया। तो हमारा जो गैलेक्सी है, आवर गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक। और जो हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी, मान लीजिए ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके नियरेस्ट में कौन सा गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक। अच्छा, गैलेक्सी का 3 शेप होता है। गैलेक्सी का 3 शेप होता है, रेगुलर, इरेगुलर और स्पाइरल। बस 3 ही शेप होता है, ठीक है। चौथा शेप नहीं होता। तो जो हम ये दोनों जो है, मिल्की वे हो गया या फिर एंड्रोमेडा हो गया, ये स्पाइरल शेप का है। कौन सा शेप का है? ऐसे करके आप देखिएगा, गैलेक्सी ऐसे ऐसे करके बना देगा, है ना। स्पाइरल शेप का हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, गैलेक्सी भी आपको क्लियर हो गया। यूनिवर्स सबसे बड़ा चीज़ है। यूनिवर्स के अंदर आपको हो गया गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर तो कॉन्स्टेलेशन है, गैलेक्सी के अंदर ही कॉन्स्टेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी। जैसे कॉस्मस होता है ना, कॉस्मो बोलते हैं ना, कॉस्मो एकदम बड़ा सा, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। एवरीथिंग मेड अप ऑफ, यूनिवर्स में सारा चीज़ किस चीज़ का बना है? मैटर। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मैटर बोल देंगे, एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो यूनिवर्स का स्पेशल स्टडी करते थे वो इस तरह से डिनोट करते थे कि सारा चीज़ मैटर का बना। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो बायोलॉजी में क्या बोलेगा? सारा चीज़ सेल का बना है। सेल इज़ द ये आपको बेसिक यूनिट है,
बायोलॉजी में। फिर आप केमिस्ट्री में चल जाएगा तो बोलेगा एटम, ठीक है, फिजिक्स में चल जाएगा तो एटम। उसी तरह जब आप यूनिवर्स का स्टडी करें तो बोलेगा सारा चीज़ क्या चीज़ का बना है, मैटर का, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिए। ये कितना साल पहले बना, 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा यूनिवर्स है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था, बिग बैंग थ्योरी आपको कौन दिया है, जॉर्ज ली मैट्रे, जॉर्ज ली मैट्रे। इसमें क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी में 2-3 थ्योरी प्रपोज हुआ कि कैसे यूनिवर्स बना। उसमें सब ये आपको इम्पोर्टेंट वाला था, मतलब ये थोड़ा लाइमलाइट में आया। बिग बैंग थ्योरी मतलब पहले एक मैटर था, पहले कोई सब्सटेंस था, वो एकदम ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करके जब एक्सपेंड करते करते यूनिवर्स बन गया। सिंपल सा यही थ्योरी है, ठीक। यूनिवर्स में इतना ही टॉपिक पढ़ना आपको। उसके बाद स्टार्स, स्टार्स किस चीज़ के बने होते हैं ये सब आप लोग को पता होगा। स्टार्स या फिर जो सन होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना होता है। ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सीरियस, सीरियस स्टार, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक, डॉग स्टार भी बोलते हैं। और ये जो स्टार है ये नियरेस्ट टू ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जो भी आप पढ़े तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन, उस जहाँ पे कोई गूगल पे आप फोटो एक बार सर्च करेंगे, ठीक है, वहाँ सर्च में आप देखिएगा जब भी आपको ओरियन कॉन्स्टिलेशन होगा उससे आपको दिखेगा आपको सीरियस स्टार, ठीक है, उससे दूरी पे, कुछ दूरी पे। तो ये नियरेस्ट होता है ओरियन कॉन्स्टिलेशन के। और ये जो स्टार है शाइन एट नाइट, नाइट, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट स्टार कौन हो गया, सीरियस स्टार, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, नियरेस्ट टू ओरियन कॉन्स्टिलेशन और शाइन एट नाइट, सिंपल, ठीक है। चलिए, जब आप पढ़ लिए स्टार्स क्या चीज़ का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम का, तो आपसे पूछेगा पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या चीज़ का है, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है हाइड्रोजन का, उसके बाद हीलियम का, ठीक है, हाइड्रोजन का फिर हीलियम का। सिंपल सा, हाइड्रोजन पहले आता है, फर्स्ट है उसका एटॉमिक में, हीलियम सेकंड है, तो वो वैसे ही सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। और ऐसे भी सारे स्टार्स हाइड्रोजन हीलियम के ही बनते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर हीलियम, एब्यूडेंट एलिमेंट, ठीक। यूनिवर्स का बात कर रहे हैं, अर्थ का बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स का बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल बॉडी क्या होता है, सेलेशियल बॉडी मतलब होता है जो भी चीज़ आप आसमान में देख रहे हैं, जैसे नेचुरल जो है, ठीक है, जैसे आपको सन, मून, स्टार, ठीक है, अलग अलग तरह का स्टार, या फिर आपको मेट्रॉइड्स, अलग अलग जो उल्का पिंड होता है, वो सब जो भी दिखता है, जो भी आसमान में दिखता है, तो सेलेशियल बॉडी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया क्या कि इज ओशियन अ सेलेशियल बॉडी, नहीं, 4 ऑप्शन दे दिया था, बोला था कौन सेलेशियल बॉडी, नहीं, तो ओशियन नहीं है जो ज़मीन पे है वो सेलेशियल बॉडी नहीं है। हबल्स लॉ, हबल्स लॉ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होता है ना, एस्ट्रोनॉमी मतलब सेलेशियल बॉडी के बारे में ही पढ़ता था, ठीक है, हबल्स लॉ इसी के बारे में। और नेबुला क्या होता है, देखिए जब 2 स्टार्स हैं, मान लीजिए 2 आपको स्टार है, ठीक, 2 स्टार है, 3 स्टार, इसके पीछे बहुत सारा क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब रहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारा चीज़ इसके बीच में रहेगा, इसको नेबुला बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, आयंस एटसेट्रा, बहुत सारा चीज़ का क्लाउड्स रहता है स्टार्स के बीच में, उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपका टॉपिक था, इसमें आपको 50 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अब आप बोलेगा कैसे, देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया, कॉन्स्टलेशन का डेफिनेशन, ओरियन को द हंटर बोलते हैं, ये आपको 3 बार पूछ चुका है, 3 बार पूछ चुका है। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर बोलते हैं, अर्ली नाइट इन समर सीजन में दिखता है, ये आपको 3 बार पूछ चुका है। कैसियोपिया, ये आपको 1 बार पूछ चुका है। कॉन्स्टलेशन का डेफिनेशन पढ़ लिए। गैलेक्सी,
बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस होते हैं, ये एक बार आपको पूछ लिया। हम लोग का गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी है। नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसके बारे में आपको 4 बार पूछा है। मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में दो बार पूछा। उसके बाद इस दोनों का शेप क्या है? स्पायरल है, ये भी 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, मिल्की वे या फिर एंड्रोमेडा का स्पायरल है। शेप्स कितना तरह का होता है, ये भी पूछ चुका है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपको पता भी होना चाहिए। एवरीथिंग मेड अप ऑफ मैटर होना चाहिए। कितना साल पुराना, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्री दे, ये 2 बार पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। ठीक, और हाइड्रोजन स्टार्स किस चीज़ का बना है? हाइड्रोजन हीलियम का। ब्राइटेस्ट स्टार आपको सीरियस स्टार है। ठीक, सीरियस स्टार है जो कि रात में चमकता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एक बार पूछा है एब्यूडेंट मटेरियल, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और आपको बोलेगा सेकेंड एब्यूडेंट मटेरियल, उसके बाद कौन सेकेंड में कौन सा है, तो वो हीलियम है। ठीक, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में हबल लॉ में पढ़े, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नेबुले क्या होता है, ये हम लोग पढ़ लिए। ये सारा क्वेश्चन कम से कम एक बार पूछा है, कोई 3 बार, 4 बार, 5 बार पूछा है। तो आपका 10 मिनट में करीब आपको 50 पीवी के हम डिस्कशन कर दिए बेसिक के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।